तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्लास 9th का है ये चैप्टर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ट्रू और फॉल्स निकालो। तो ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है बेसिकली इसमें हमें। ठीक है, और रीजंस भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले ना बेसिकली मैं बता दूँ रियल नंबर है क्या। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर में ना एक होता है रैशनल नंबर्स, ठीक है, और भी नंबर्स होते हैं बट मैं आपको बेसिकली दो टाइप बता देता हूँ यहाँ पे जो ज़रूरत है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में जाना, वहाँ मैंने पूरा इरेशनल और भी नंबर सबके बारे में डिटेल में बताया। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर बेसिकली एक होता है रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं जो p/2 के फॉर्म में होते हैं और जो इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल वो होते हैं जहाँ ये p/2 के फॉर्म में नहीं होते, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो फॉर्म है ये नहीं होती। इसमें पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो क्या जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकते हैं? हाँ भाई, जब रियल नंबर का एक टाइप है इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल जो होता है वो जितने भी इरेशनल होंगे वो रियल नंबर तो होंगे ही। तो इसलिए पहले का आंसर क्या है, इसमें आंसर लिख देता हूँ मैं, पहले का क्या है, ट्रू। ठीक है, जो मैंने आपको रीज़न बताया आप यही रीज़न लिख देना इस ट्रू के साथ तो आपका आंसर हो जाए। सेकंड कुछ करने से पहले ना थर्ड पार्ट को एक बार देखो, थर्ड पार्ट भी इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जितने रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, या बेसिकली जितने भी रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसलिए कहना गलत है कि जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, रीज़न आप लिख देना कि एवरी रियल नंबर इस कैन नॉट बी इरेशनल नंबर बिकॉज दे आर सम ऑल्सो रैशनल नंबर ऑल्सो देयर। ठीक है, बिकॉज रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रैशनल नंबर, अदर वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसके बाद हमने सेकंड पार्ट छोड़ दिया तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि जो भी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो √5 के m के फॉर्म में होते हैं, जहाँ m जो होता है नेचुरल नंबर होता है। तो ये तो सीधा सीधा गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन पे आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना वो कभी भी आप रूट के फॉर्म में लिख नहीं सकते। इसका मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। तो जैसे कि √6 मान लो, मैंने लिया √-6, तो √-6 जो होगा ना बेसिकली ये हो जाएगा 6i। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया 6, जहाँ i क्या होता है वो होता है -√1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होते हैं ना नंबर जो 6i ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब हमने नेगेटिव नंबर को रूट में लिखा तो जो उसके अंदर जो जो नंबर बना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ना कि नेचुरल नंबर। इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं कि ये है फॉल्स। फॉल्स क्यों? बिकॉज जो नंबर नेगेटिव होते हैं नंबर लाइन पे उनको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख नहीं सकते, और जो नेगेटिव नंबर होता है अगर हम उसको स्क्वायर रूट में लिख भी दिया तो ये बन जाता है 6i और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ना कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब आगे जाके पढ़ोगे हायर क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये पूछा जाए तो सिंपल लिख देना फॉल्स, बिकॉज आप नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पे √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो यही है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप हर रैशनल नंबर को नहीं लिख सकते। जैसे ये आप √9 लो, √9 3 होता है, ठीक है, इज़ अ नेचुरल नंबर, बट √2 को जब लिखोगे तो ये आएगा 1.414 जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, ये पार्ट सीरियसली गलत है, फॉल्स। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है मतलब 1 2 3 4 5 6 उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। इफ़ नॉट, जी नहीं। इसका क्या है, सीधा सीधा नो। नो ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इंटीजर नंबर आर नॉट इरेशनल। क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना उनके स्क्वायर रूट सारे के सारे इरेशनल नहीं होते। एग्जांपल, इसमें बोला एग्जांपल बताओ। एग्जांपल आप ले लो √4 ले लो, √4 का स्क्वायर रूट का क्या आएगा,
इंटीजर क्या होता है 2, है ना, वो तो रैशनल होता है, इज़ रैशनल है। और कौन से, √9 ले लो, √9 × 3 होता है, ये भी रैशनल है। तो जितने भी स्क्वायर रूट हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर के सारे इर्रेशनल नहीं होते, कुछ कुछ रैशनल भी होते हैं, ठीक है। तो हेंस इससे कह सकते हैं नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल हमने दे दिया √4, √9, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ, सॉरी। 3 में बोल रहा है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इन क्वेश्चंस में ना आप एक चीज़ देखना, हमें बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई जगह आप कहीं भी बुक्स में पढ़ोगे सीधा बोल देता है जी लेट 2 कर लो, लेट 1 कर लो, बट बेसिकली इसमें होता क्या है, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 हमारा ओरिजिन है। हम क्या कहते हैं, 0 से हम एक बेस बनाते हैं, ठीक है, और एक हम परपेंडिकुलर लेते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। और जो ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, आपने पाइथागोरस तो पढ़ी होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है इस √5 को पहले, ठीक है। आगे के स्टेप में आपको बाद में बताऊँ। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² + b²। तो h क्या होता है, √p² + b²। इन क्वेश्चन में ना हमें जो p है वो हमेशा 1 लेना है, ठीक है। तो h उसको √1² + b², ठीक है। अभी तो समझ में आया मैंने क्या बोला, जो ये h होता है ना, यही लाइन हमारी ये लाइन होती है जो हमें निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस लिख देंगे, h = √p² + b², ठीक है। इनको नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया OAB दे दिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम। h क्या इसमें OB है, OB इस अंडरस्कोर क्या है OA, OP क्या हमारा AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, है ना, OA का स्क्वायर। मैंने बता देता हूँ दोबारा, ये मैंने O लिया, ये A लिया, ये B लिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर हमेशा इन क्वेश्चनों में 1 लेना, तो मैंने AB² क्या ले लिया 1। अब देखो हमें पूछा है √5, ठीक है, मतलब हमें जो इसके अंदर की वैल्यू ना, ये हमें 5 चाहिए। तो मैं ऐसा क्या लूँ OA कि जो ये टोटल सम है ना 5 आ जाए। ये तो 1 है, तो 1 में 4 ऐड करेंगे तभी तो आएगा। यहाँ क्या है स्क्वायर, तो मतलब मैं जब 2 का स्क्वायर लूँगा ना, तो ये पूरा हमें √5 दे देगा। तो लिख लेते हैं OB = कितना हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2², है ना, =√5। मतलब जो हमारी OA की वैल्यू है, जो हमारा OA था, ये OA कितना ले लिया हमने, 2 ले लिया। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई 2, है ना, इसकी हमें 1 पता थी। तो बस अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, 0 1 2 3। हमने क्या लिया, बेस कितना लिया हमने, 2 लिया है, तो ये लाइन बनाएंगे हम, ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर कितना लिया, हमने यहाँ से 1 लिया परपेंडिकुलर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल है, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या आएंगी √5। बट ये √5 लाइन तो ये तो हवा में ना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट थोड़ी ना हो रही है, तो ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लाएं, तो कुछ मत करो आप ना, कंपास लेना, कंपास सेंटर पे रखना, सेंटर ओरिजिन क्या हमारा 0 पे कंपास लेना, लेंथ नापना, और यहाँ से ऐसे लाइन मार देना, आर्क मार देना। आर्क जब यहाँ पे छुएगी ना जिस पे, वो लेंथ हमारी √5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये √5 था, हमने यहाँ पे सेंटर पे रखा, हमने आर्क मारा पूरा ऐसे करके, जहाँ पे कटा ये नंबर लाइन पे, वही लेंथ हमारी √5 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा √5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हम इसमें करते हैं क्या, बेसिकली हम पाइथागोरस लिखते हैं। मैंने बोला P हमेशा 1 ले लेना। अब देखना कि तुम्हें क्या निकालना है, उसके बेसिस पे हम बेस ले लेंगे। बेस हमने यहाँ 2 ले लिया, तो फिर हमें पता चल गया बेस तो हमारा 2 है, तो हमने यहाँ बेस लिखा 2, ये लिखा 1, ठीक है, ये लाइन बना दी। उसके बाद सेंटर पे रखा हमने क्या बोलते हैं कंपास से आर्क बनाई, और जहाँ पे नंबर लाइन पे कटी वो लेंथ ओरिजिन से क्या हो जाएगी हमारी, उस रूट की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यही तो रिप्रेजेंट करना था, तो हमारा आंसर आ गया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी यहीं पे फिनिश होती, ठीक है। सॉरी, तो इसमें मैंने जो ये आपको बताया था ना लेंथ, बेसिकली लेंथ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो पॉइंट पे आपने जब आर्क मारा होगा ना, तो आर्क से जिस पॉइंट पे पॉइंट नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा ना, वो पॉइंट हमारा √5 होगा, ठीक है। इसमें लेंथ की बात नहीं हो रही, वैसे मैं बस वो कैजुअली समझा रहा था, बट
आपको क्लियर हो, तो इसलिए मैंने ये डाउट आपका क्लियर पहले ही कर रहा हूँ, ताकि कमेंट सेक्शन में एक ना बोला यार आपने लेंथ क्यों बताई। तो बेसिकली यही था जी यहाँ पे कि हमने क्या करा, 0 था, हमें बेस पता चला 2 है, हमने 2 तक ले गए। फिर हमें क्या पता चला, ये पी हमने 1 लेते हैं, हमने 1 लिया, हाइब्रिड जोड़ा, ये √5 होता है, हमने कंपास रखा, इस पॉइंट तक लेंथ नापी इसकी, इसको ले गए ऐसे एक आर्क बनाते हुए नीचे, जिस पॉइंट पे कट करेगा नंबर लाइन पे वो पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा √5। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूँ, ये लेंथ की बात नहीं हो रही थी, इस पॉइंट की बात हो रही थी जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा √5 नंबर लाइन पे। ठीक है, थैंक यू।